तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना। ये बातें क्यों कर रहा हूं मैं? मुझे खबर है एक औरत अगर बदले तो पूरा खानदान बदल देती है। आप तो हुजूर को कभी याद नहीं करते। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर के पेट से पत्थर बने हुए हैं दो, और दुआ कर रहे हैं हुजूर, अल्लाह क्या दुआ कर रहे हैं? कहती मैं आगे बढ़ के देखी क्या दुआ हुजूर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। ये उम्मत जो कभी हुजूर को याद नहीं करती, ये उम्मत जिसके पास फेसबुक व्हाट्सएप के लिए वक्त है, ये मेरी बहनें बेटियां इनके लिए दुआ कर रहे थे, जिनके पास गीबत करने से लेके चुगली करने से लेके बाजारों में घूमने से लेके सारे काम के लिए वक्त है, मगर नबी पर जो नाजिल कुरान हुआ है उसे खोल ले। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैंने अपने हाथों से अपने बाप को कब्र में उतारा है, अपनी माँ को उतार दिया। एक बात यहां रुक के कहूंगा, एक बात होती है तकरीर, मगर एक बात होती है कुछ आप बीती बंदा कह के चला जाए। ये आप बीती कह रहा हूं, अगर माँ बाप हैं तो कदर कर लो, कल ये नहीं होंगे तो तुम्हारा घरों में दिल नहीं लगेगा। याद रखो वो घर बड़ा ही बेकार लगता है जिसमें माँ बाप ना हो, और वो घर चाहे टूटा हुआ भी हो महलों से ज्यादा खूबसूरत लगता है इसमें माँ बाप दुआ देने के लिए बैठे। मैंने अपने हाथों से अपने बाप को, अपनी माँ को, सबको, काफी लोगों को कब्र में उतारा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत लोगों को उतारा है। कुछ मैंने जब कब्र में रखे लोग तो मैंने कोशिश की है कि इनका सर, मैंने कोशिश की है इनका सर किसी तरीके से किबले की तरफ कर दूं, मगर नहीं हुआ है। कुछ लोगों को थोड़ी मेहनत से हो गया है, कुछ लोग ढल के हैं और जब कब्र में रखा है तो खुद ही खुद सर किबले की तरफ हो गया है। हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी के पास एक कफन चुराया, हुजूर अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मैंने बड़ा गुनाह किया है। क्या गुनाह किया? कफन चुराता हूँ, अल्लाह माफ कर देगा, मगर ये बता तूने कितने कफन चुराए? कहने लगे कम 1000। का कितनों के मुंह किबले की तरफ थे? का हुजूर इसी वजह से तौबा करने आया हूँ, मैंने 1000 कफन चुराए तो तकरीबन 950 लोगों के मैंने चेहरे किबले से फिरे हुए देखे। जब कफन निकालने गया ना तो किबले की तरफ मुंह करके डालते ना, फिरे हुए चेहरे देखे। हजरत बायजीद रोने लगे और फिर बेहोश हो गए। होश में आए लोगों ने पूछा क्यों रोते थे? फरमाया हुजूर क्यों रोते? फरमाया इस वजह से कि मैं उन कब्र वालों के बारे में सोच रहा हूँ, कहीं बायजीद का चेहरा भी ना फेर दिया जाए। तो हुजूर क्यों? इस वजह से उनके गर्दनें मोड़ दी गई कि जब तुम जीते जी उसकी तरफ मुंह करके नहीं खड़े हुए, ना बैठे, तो तुम कौन होते हो लेटने वाले कब्र में? तुम्हारा हक क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं। कितने जाते हैं? 5। कब्र में कितने जाते हैं बोलो? 5। 2 ऊपर होते हैं, 2 बिल्कुल नीचे होते हैं। उठा के 4, 2 ने 2 के दिया, कब्र के अंदर चले गए। आए हाय हाय, मुजद्दिद कोई हाय कहे तो उस हाय पे गौर करना चाहिए। फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ना अमीर को छोड़ेगी, ना गरीब को छोड़ेगी, ना किसी बादशाह को छोड़ेगी, ना किसी फकीर को छोड़ेगी, ना किसी फैशन वाली औरत को छोड़ेगी, ना किसी दीनदार औरत को छोड़ेगी। ये मौत सबके पास आएगी, मगर मौला अली फरमाते हैं जो मौत को भूल जाएगा उसे बड़ी सख्त होके आएगी मौत, और जो मौत को याद करेगा उसके लिए आसान बन के आएगी मौत। उसके लिए जो मौत को याद करेगा उसकी रूह ऐसे निकल जाएगी जैसे बच्चा जब सो गया तो माँ ने पिस्तान मुंह से निकाल दिया। और जो मौत को याद नहीं करेगा बड़े सख्ती के साथ मरेगा, बड़ी जिल्लत के साथ मरेगा। मौत को सुबह भी याद करो और शाम भी याद करो। मेरे भाइयों, हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी के जमाने में एक औरत, आप आखिरी बात कर रहा हूं, एक औरत तकरीर सुनती थी, उनकी बड़ी तकरीर सुनने की शौकीन थी। उसका आदमी इंतकाल कर गया। जब उसका आदमी इंतकाल कर गया, अब उसका बेटा था, उसने शादी नहीं की, बेटा बिगड़ गया। कैसे बिगड़ा? खराब दोस्तों की वजह से। थोड़ी देर की तवज्जो, बल्कि तवज्जो भी नहीं, खामोशी बस। मैं उलमा से तवज्जो मांगने के लायक इंसान नहीं, मैं तो बड़ा घटिया इंसान हूं। मैं सब आप लोग सबका नौकर हूं, मैं नहीं कहता किसी से, मैं तो कहता हूं खामोश रहो, 2 मिनट सुन लो। उसका बेटा बिगड़ गया, मालूम है कैसे बिगड़ा? खराब दोस्तों की वजह से।
वजह से जिन लोगों के दोस्त खराब हैं वो उनकी दोस्ती छोड़ दें। मैंने जेलों की डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है, हिंदुस्तानी तो उनमें ये लिखा है कि अक्सर 70% लोग वो जेल में आते हैं जिन्हें दोस्त बिगाड़ देते हैं या दोस्तों की वजह से। खराब दोस्तों से दोस्ती, खराब दोस्तों से दोस्ती ना करो, खराब दोस्तों से दोस्ती ना करो। अच्छा एक बताओ, शराबी से दोस्ती करने वाला क्या बनता है? जल्दी बोलो। अल्लाह ने सबको जबाने दी है, जल्दी बोलो क्या बनता है? जल्दी बोलो। खैनी खाने वाले का दोस्त क्या बनता है? खैनी खाता है। गाली देने वाले का दोस्त और नमाज पढ़ने वाले का दोस्त। जल्दी बोलो फिर किसका दोस्त बनना है? अब वो लड़का बिगड़ गया, मालूम है कितना बिगड़ा? शराब पीता है, हर रात जिना करता है, पैसे उड़ाता है, हर रात जिना करता है। इमाम हसन बसरी से उसकी औरत बार बार कहती है, उसकी माँ तौबा कराते हैं, बुलाते हैं, 70 बार तौबा करा के 70 बार। कुछ लोगों को इंसान बनना ही ना आता। अगर कुछ लोगों से इंसानियत से कहो ना खामोश बैठे रहो, तो खामोश नहीं बैठेगा। तब जो है मेरी तरफ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए 70 बार तौबा की उसने और 70 बार तोड़ दी। कितनी बार? अब जब उसे टीबी हो गई ना, टीबी मर्ज पुराना, दवा अब आई है। जैसे मोबाइल ये मर्ज नया है, अभी इसकी दवा नहीं आई है मगर आएगी। 6 घंटे से ज्यादा जो मोबाइल देखता है बीमार है, उसका इलाज होने की जरूरत है उसे, और कुछ दिनों के बाद इलाज होगा। ये जो मोबाइल छोड़ ही नहीं रहे ना। अच्छा, जिन आंखों से नौजवानों ने फिल्में देखी हैं, गंदी तस्वीरें देखी हैं, कब्र में जाकर के उन आंखों से हुजूर को देखने की हिम्मत होगी? अब उसको जब टीबी हो गई, मां ने देखा, मरने के करीब आ गया, कहने लगी तू अगर तौबा करके मरता तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता। कहने लगा मां मेरी तौबा अब तू करवा दे, जा हसन बसरी को बुला ला, मैं सच्ची तौबा करूंगा। बेटे 70 बार अब नहीं तोड़ूंगा, मौत का वक्त है। उनसे कहना मेरी नमाज जनाजा भी पढ़ा दे। इमाम हसन बसरी के पास गई, हुजूर मेरा बेटा मरने के करीब है, एक ही मेरा बेटा है, तौबा करा दे हुजूर, तौबा करके मर जाए। पर मैं चली जाए यहाँ से, मैं न तेरी तौबा, बेटे की तौबा नहीं मानता, मेरी मजाक उड़वाता है, 70 बार तौबा कर चुका है, बार बार झूठ बोलता है, मैं उसकी तौबा को तौबा नहीं मानता, चली जा। तो हुजूर नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कहा है कि मैं मर जाऊं तो हसन बसरी मेरा जनाजा पढ़ा दे, ताकि अल्लाह मेरे पाप, मेरे गुनाह माफ कर दे। उसने कहा मैं, इमाम हसन बसरी ने फरमाया जा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसकी नमाज जनाजा। वो चली गई, दरवाजे पे गई, दरवाजा खुला, बच्चे ने कहा मेरे पीर आए, कहा नहीं नहीं, उन्होंने कहा वो तेरी तौबा को तौबा नहीं मानते, तू बार बार तौबा तोड़ता है। कहा हुजूर, कहने लगी मेरे, तूने कहा नहीं वो नमाज जनाजा पढ़ाए? कहा वो कहते हैं उसने इतना गुनहगार है, उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत गुनहगार है, तू बड़ा पापी है। माँ ये कह के रोने लगी। बेटे ने कहा इधर आ, मेरी बात सुन, चल एक बात बता माँ। कहा अगर मैं तुझसे माफी मांगता हूँ सच, तू मुझे माफ कर देगी? माँ ने बेटे बिल्कुल माफ कर दूंगी, तो कि मुझे माफ कर दे मेरी माँ। माँ ने जब माफ किया ना, तो बेटे ने हाथ उठा के कहा मालिक तू ही तो कहता है 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, देख मेरी माँ ने मुझे माफ कर दिया, तो क्या तू मुझे माफ नहीं करेगा? तू मुझे, मैं मर रहा हूं मालिक, अगर सच्ची तौबा मेरी है, मैं कभी गुनाह ना करता, तबीयत ठीक भी हो जाती मेरी, फिर भी। ये कहते कहते उसकी रूह निकल गई। रात का वक्त है, माँ ने कहा है मेरे लाल, दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? इमाम हसन बसरी खड़े थे। कहा आप कैसे आ गए? अभी मैं सोया था तो मुझे हाथ पे गैब से आवाज आई, ए हसन बसरी, मेरा एक दोस्त मर गया है तेरे मोहल्ले में, जा उसकी जनाजे की नमाज पढ़ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब तौबा करेंगे हम? अल्लाह फरमाता है तू इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। बताओ मेरे दोस्तों, कब तक यही जिंदगी रहेगी? हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं